देना चाहता हूँ नए स्थान पे रामलीला समिति पहुंची है, बहुत ही अच्छा। और खबर ग्वालियर से, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कबाड़ी में बेच दिए रिजल्ट के ट्रिबुलेशन चार्ट। जी हां, टेबुलेशन चार्ट से बन रहा था रावण का पुतला। मेघनाथ और कुंभकर्ण के बनाए जा रहे थे पुतले। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्वालियर से खबर है, जहां टेबुलेशन चार्ट बेच दिए गए और इसके माध्यम से रावण के पुतले बनाए जा रहे थे। आप देखिए, जीवाजी विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही का ये पूरा नजारा। कबाड़ी में बेच दिए गए रिजल्ट के टेबुलेशन चार्ट से रावण का पुतला बन रहा था। मेघनाथ और कुंभकर्ण के बनाए जा रहे थे पुतले। खबर ग्वालियर से है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, जीवाजी विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जहां पर देखा जा रहा है कि टेबुलेशन चार्ट्स दे दिए गए, कबाड़ में बेच दिए गए, वो भी रावण के पुतले बन रहे हैं, मेघनाथ के पुतले बन रहे हैं उससे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जीवाजी विश्वविद्यालय का परीक्षा हो या फिर परीक्षा परिणाम, उसको लेकर अक्सर विवादों में जीवाजी विश्वविद्यालय रहा है। और एक नया ये खुलासा हुआ है कि जीवाजी विश्वविद्यालय की जो टेबुलेशन चार्ट है, ये महत्वपूर्ण टेबुलेशन चार्ट होती है। जो परीक्षा में परिणाम के अंक दिए जाते हैं, उनकी टेबुलेशन चार्ट होती है। वो चार्ट जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास होती है एक कॉपी, एक गोपनीय विभाग के पास होती है, दूसरा जो कॉलेज का रिजल्ट है उस कॉलेज के पास एक कॉपी जाती है। लेकिन इसके अलावा देखने में ये आया है कि रावण का और मेघनाथ का और जो पुतला बनाया जा रहा था, उन पुतलों में ये जीवाजी विश्वविद्यालय के टेबुलेशन चार्ट रद्दी की तरह जो है वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। जब वहाँ काम कर रहे कलाकारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो रद्दी में, कबाड़े से रद्दी में ये खरीद के लेकर आए हैं दस्तावेज, कागज, और इसी से वो रावण बना रहे। तो निश्चित तौर पर ये जब मामला सामने आया तो इसमें अब जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि जो टेबुलेशन चार्ट मिले हैं उनमें ज़्यादातर गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के जो कॉलेज है जीवाजी विश्वविद्यालय संबंध, उन कॉलेजों के टेबुलेशन, परीक्षा के टेबुलेशन चार्ट है ये। इनमें बीएससी, बीएड के परीक्षा के टेबुलेशन चार्ट है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इतनी गोपनीय जो दस्तावेज है, सामग्री है, वो किस तरह से रद्दी में बेच दी गई, कबाड़े में बेच दी गई और उसके बाद इस तरह से उनका पुतला निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर लापरवाही है। अब जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन संभवतः इसमें जांच करेगा कि आखिरकार परीक्षा के जो गोपनीय दस्तावेज है वो किस तरह से बाहर गए। क्या जीवाजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने ही मिली भगत करके यहाँ से रद्दी के जरिए, रद्दी के रूप में इन दस्तावेजों को भेजा है। लेकिन अभी जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर बात है कि सरकारी जो दस्तावेज है, परीक्षा की टेबुलेशन चार्ट जो महत्वपूर्ण होता है परीक्षा और गोपनीय विभाग के अलावा, वो कहीं नहीं हो सकता है दस्तावेज। और वो दस्तावेज अगर इस तरह से कबाड़े में, रद्दी में बेचे गए तो कहीं ना कहीं एक गंभीर बड़ी बात है और जीवाजी विश्वविद्यालय की साख पर भी बट्टा लगाती है ये घटना है। वाकई में बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही तो है ही, और देखना यह है कि इस पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा। शिवपुरी से अगली बड़ी खबर है। शिवपुरी के लुहारपुरा जैन डेयरी के पास माता विसर्जन के दौरान चल समारोह में एक अनियंत्रित बोलेरो जीप जा घुसी। समारोह में शामिल 3 महिलाओं समेत कुछ बच्चे घायल हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने जीप में तोड़फोड़ कर डाली। और आप ये तस्वीरें भी देखिए, देर रात का पूरा मामला है, जब विसर्जन के लिए सभी लोग जा रहे थे और इसी दौरान अचानक से एक बोलेरो अनियंत्रित गाड़ी भीड़ में आज आग घुसी और महिलाएं और बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं। आज दशमी के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन हो रहा है। नवरात्रि के आखिरी दिन करीब 5 लाख से ज्यादा देवी भक्तों ने मां शारदा के चरणों में मत्था टेका। आज दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं। छुट्टी होने के चलते भी दूर दराज से लोग मैहर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं शारदीय नवरात्र के 9वें पर्व पर उमरिया के पाली में मां विरासनी के दरबार से भव्य जवारा जुलूस निकाला गया। 9 दिनों तक शक्ति की उपासना में लीन श्रद्धालुओं का जनसैलाब जब जवारा कलश लेकर सड़क पर आया तो मानो सड़क पर हरियाली की चादर फैली हो। विरासनी मां का दरबार शहडोल संभाग का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां भव्य ऐतिहासिक जवारा जुलूस निकाला जाता है। खास बात यह है कि मां के ऐतिहासिक जवारा जुलूस में जिले के साथ ही देश भर से श्रद्धालु शामिल होते हैं।
खरगोन के महेश्वर के पास आशापुर गांव स्थित प्राचीन ऐतिहासिक आशापुरी धाम में नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को महाआरती में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 3 LED स्क्रीन लगाई गई। महाआरती के समय रंग बिरंगी रोशनी के बीच मंदिर परिसर में जमकर आतिशबाजी की गई। खरगोन के क्षत्रिय भवसार समाज में दशहरे के मौके पर नरसिंह देवता की पूजा का चलन है। यहाँ भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करने पर बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। यहाँ करीब 400 साल पुरानी परंपरा का पालन करते हुए नवरात्रि पर्व पर 2 दिवसीय माता की खप्पर का आयोजन होता है। यहाँ नवमी पर मध्यरात्रि से सुबह तक माता के शेर पर सवारी निकाली जाती है और सुबह 5:30 बजे से दशहरे का पर्व हो जाता है। यहाँ रावण दहन से नहीं, हिरण्यकश्यप के वध के बाद दशहरे की शुरुआत होती है। यहाँ सिद्धनाथ महादेव मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और इस मौके पर पूरा मंदिर परिसर मां के भजनों से गूंज उठता है। सुबह 2 बजे से सुबह 5:30 बजे तक भक्तों की भारी संख्या में मौजूदगी होती है। खरगोन के भावसार क्षत्रिय समाज में हिरण्यकश्यप का वध होता है, उस भगवान नरसिंह के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दशहरा मनाया जाता है। यहाँ अपनी भावसार समाज की अपनी अलग परंपरा है। रात्रि में माँ काली की सवारी निकलती है और उसके बाद जो है हिरण्यकश्यप का वध होता है और उसके बाद ही दशहरा मनाई जाती है। किस प्रकार की जो परंपरा है आपके यहाँ रावण दहन नहीं, हिरण्यकश्यप के वध के बाद दशहरा मनाया जाता है, तो क्या परंपरा है भावसार समाज में? भावसार क्षत्रिय समाज विगत 404 वर्ष से ये आयोजन खप्पर का आयोजन करते आ रहा है। शारदीय नवरात्रि में हम अष्टमी नवमी पर ये आयोजन करते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी, उसी प्रकार जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे, भगवान नरसिंह अवतार, उन्होंने राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध किया था और उन्होंने पूरी सृष्टि को दुष्ट राक्षस के आतंक से भयमुक्त किया था। तो हमारा समाज इसी को विजयदशमी पर्व के रूप में मनाते आ रहा है और हम आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और उनके चरण स्पर्श करते, गले मिल करके एक दूसरे को बधाई देते हैं और हमारा विजयदशमी पर्व प्रारंभ होता है। यहाँ पर विजयदशमी पर्व मनाने की अपनी अलग परंपरा है। हमारे साथ भावसार समाज के लोग और भी लोग मौजूद है। इस बार जो है ज़्यादा आस्था श्रद्धा देखी जा रही, लोगों की भीड़ बढ़ रही। क्या मानते हैं आप, ये विरासत में चला आ रहा आपका ये परंपरा? ये भावसार क्षत्रिय समाज की विरासत है हमारे पास। हमने कोरोना काल जो 2 साल गए उसमें भी हमने ये परंपरा को जारी रखा, वो सीमित लोगों में करा। इस साल हमारे जो है कि सारा जन सैलाब उमड़ा था और सारी धार्मिक आस्था हमने बताई और सारे लोग पधारे। तो दशहरे में अब क्या होता है, जैसे आज अभी अब वध होने के बाद? जैसे वध हुआ उसके बाद हम गले मिल के आपस में अपने छोटे बड़े से गले मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का और दशहरा मिलन का समारोह करते हैं। तो कुल मिलाकर जो बुराई पे अच्छाई का जीत दशहरा का पर्व कहा जाता है, उसको लेकर भावसार क्षत्रिय समाज के द्वारा नरसिंह अवतार के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध होता है। उसके बाद दशहरे की शुरुआत होती है और आज सुबह से ही दशहरे की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। एक दूसरे के गले मिल के एक दूसरे को बधाई देके लोगों ने दशहरा मिलना शुरू कर दिया। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।